नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ हैं आज फिर से उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य शिव विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम केतु राशि परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे। पिछले एपिसोड में आपने देखा मेष से लेके कन्या राशि तक का केतु राशि परिवर्तन के बारे में पंडित जी ने बताया। इस एपिसोड में हम जानेंगे तुला से लेके मीन राशि तक केतु का यह परिवर्तन कैसा रहेगा। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि केतु ग्रह कैसा फल देता है। केतु ग्रह का गुण और स्वभाव। जी। केतु एक छाया ग्रह है। ज्योतिष में इसका संबंध स्वभाव, जी। तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि और मानसिक गुणों से संबंधित है। जी। ये इन सब तथ्यों पर प्रभाव डालते हैं। जी। अच्छा डालें बुरा डालें वो तो स्थिति के अनुसार है। जी। 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 केतु अपने भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य, धन संपदा और पशु संपदा प्रदान करते हैं। जी। साथ ही सांप के जहर और अन्य रोगों के प्रभाव से भी मुक्ति दिलाते हैं। अच्छा। केतु का यह विशेष गुण है। जी। तर्क और बुद्धि के लिए केतु ग्रह को जाना जाता है। जी। ये जातक को विश्लेषण और समझ विकसित करने की सामर्थ्य रखते हैं। अच्छा। तर्क, बुद्धि और विश्लेषण करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये सामर्थ्य प्रदान करते हैं। केतु व्यक्ति में वैराग्य की भी भावना भरते हैं। जी। जी। अब ऐसा नहीं कि सभी जातकों को वैराग्य की उत्पत्ति कराए थे, वो तो अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी होता है। जिसकी जैसी स्थिति होती हाँ, है, तो पृथ्वी सारे होती है, तो ग्रहों अलग अलग प्रभाव देते हैं। अलग अलग, लेकिन वैराग्य की भी भावना देते हैं। हाँ। तो पंडित जी, ये जो केतु सिंह राशि में आ रहे हैं, इसका क्या प्रभाव रहेगा? केतु सिंह राशि में जब आ रहे हैं तो सिंह राशि सूर्य की राशि है। जी। अब यह प्रभाव तो सभी राशियों पर अलग अलग भावों में आने से अलग अलग होगा। जी। इसके लिए एक ही बात नहीं कही है। अचानक अस्थिरता लाती है। अच्छा। और अन्य मामलों में भी अस्थिरता लाती है, मन में विचलन भी पैदा करते हैं। जी। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। कम से कम धन के मामले में तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। कमाई भले ही जितनी करा दें, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आय से अधिक खर्च भी कर दीजिएगा तो अच्छी बात नहीं होगी। ये रहा केतु का प्रभाव। केतु एक शक्तिशाली ग्रह है जो व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, वैराग्य, अध्यात्म की ओर ले जाता है। हालांकि यह व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन लाने की और अस्थिरता और असंतुलन लाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। इसलिए असंतुलित स्वभाव जो है केतु का, इस पर ध्यान रखना चाहिए। जी। दर्शकों, जैसा कि हमने पंडित जी से जाना केतु के बारे में और सिंह राशि में केतु कैसे आ रहे हैं उसके बारे में, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि तुला राशि में ये केतु का परिवर्तन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए केतु का गोचर एकादश भाव से होगा। जी। एकादश भाव आय भाव है, मित्र भाव है, जी। सामाजिक भाव है। जी। और आय भाव में जब कोई क्रूर ग्रह, पाप ग्रह होते हैं तो अत्यधिक लाभ देते हैं, सकारात्मक प्रभाव ही देते हैं। जी। तो आय भी अधिक कराएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग भी बढ़ेगा। जी। अब केतु का पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ता है। जी। तीसरा भाव देवगुरु बृहस्पति का राशि धनु राशि है। जी। यहाँ भी सकारात्मक प्रभाव ही देंगे। जी। छोटी यात्राओं से लाभ। जी। छोटे भाई बहनों का सहयोग, छोटे भाई बहनों से आत्मीयता रहेगी। जी। इसके बाद इनका पढ़ाई में कैसे रहेगा ये? अब केतु का सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। यदि विद्यार्थी हो और कुंभ राशि है वहाँ, जी। जी। तो पढ़ाई में भी, शिक्षा ग्रहण करने में भी लाभकारी होंगे। अच्छा जी। और तुला राशि वालों का संतान अगर होंगे तो संतान भी अच्छा ही करेंगे। संतान से भी सुख प्राप्ति की संभावनाएं हैं। जी। विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान और मैं समझता हूँ न्यायिक दृष्टिकोण भी इनका अच्छा रहेगा। अच्छा। तो
एकादश भाव में केतु के गोचर से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जी यदि कोई कार्य रुका हुआ था पहले से, जी जी तो उस काम को भी हो जाने की पूर्ण संभावना है। जी आय में वृद्धि होगी, चूंकि एकादश भाव में है जी जी तो आय में वृद्धि होगी। जी संतान का सुख प्राप्त होगा। जी संतान अगर हैं तो अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हें सफलता भी मिलेगी। जी और केतु का 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रहा है, जहाँ मेष राशि है। जी मेष राशि का स्वामी मंगल है। जी तो कम से कम 5 जून तक अपने दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का विवाद न करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रहेंगे 1.5 साल तक। जी इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ही रहेगा सब कुछ। अच्छा 5 जून तक हो सकता है तो विचारों में विभिन्नता आए, खटास उत्पन्न हो, लेकिन ऐसा होने से बचें तो अच्छा रहेगा। वैसे तो तुला राशि का आपने सब अच्छा ही बताया है। स्वास्थ्य के लिए, हाँ जी, स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य दें। अच्छा स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य दें। जी स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है। स्वास्थ्य खराब हुआ तो सब कुछ खराब। जी जी जी। चलिए तो दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए ये केतु का परिवर्तन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु का गोचर 10वीं भाव से होगा जी और कुछ अच्छा और कुछ बुरा फल प्रदान करेंगे, जी अर्थात ये मिश्रित फल प्रदान करेंगे। जी केतु 10वीं भाव में है अगर, तो निश्चित रूप से कैरियर में बदलाव आ सकता है, व्यवसाय में बदलाव करने की प्रवृत्ति आ सकती है, अच्छा और नौकरी में भी परिवर्तन करने का समय आ सकता है। जी लेकिन सोच समझकर व्यवसाय में परिवर्तन करें, नौकरी में परिवर्तन करें, जी क्योंकि आपके जीवन में यह बहुत कुछ बदलाव लाने के लिए तत्पर है। जी जी इसके बाद केतु का 5वीं दृष्टि 2य भाव पर, धन भाव पर पड़ता है। जी धन भाव पर पड़ता है तो धन संचय भी होगा, क्योंकि वहां देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अच्छा और परिवार में सामंजस्य भी रहेगा। जी जी परिवार में जब सामंजस्य रहेगा, परिवार में से जब सहयोग प्राप्त होगा तो धन का भी संचय होगा ही होगा। सब बढ़िया रहेगा। सब बढ़िया ही रहेगा। जी। इसके बाद 7वीं दृष्टि 4th भाव पर पड़ेगी। अच्छा 4th भाव फिर यहाँ कुंभ राशि का है। जी तो 4th भाव पर दृष्टि पड़ने से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा चुनौतियों के सामना करने के बाद ही भूमि, भवन और मकान की प्राप्ति हो सकती है। जी अब यह निर्भर करता है कि आप कितना चुनौती स्वीकार करते हैं। अच्छा माता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी आ सकती है, ठीक मन विचलित भी हो सकता है, जी क्योंकि 4th भाव मन और बुद्धि का भी भाव है। बुद्धि भी खराब हो सकती है, तो ध्यान रखें। यदि ऐसा हुआ तो फिर हानि ही उठानी पड़ेगी। अच्छा आपको तुला राशि, वृश्चिक राशि वालों को व्यवसाय, नौकरी में बदलाव के अवसर हैं जी लेकिन लाभ ही देंगे। जी इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। जी तो वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर एक महत्वपूर्ण समय है। चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। जी यदि चुनौतियों का सामना ठीक ढंग से आपने किया तो सफलता ही सफलता है हर काम में। जी यदि आप चुनौतियों से भागे तो असफलता भी हाथ लगेगी। जी और मैं समझता हूँ परिवार के साथ समय जरूर बिताना चाहिए, जी 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 क्योंकि परिवार का सहयोग जब होगा तो चुनौतियों का भी सामना आप सही ढंग से कर सकेंगे। जी। चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं पंडित जी से धनु राशि के लिए ये केतु का परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि के लिए केतु का गोचर 9वीं भाव से होगा जी और मिश्रित परिणाम लाएगा। अब कैसे मिश्रित परिणाम? अच्छा भी लाएगा, कुछ थोड़ा बुरा भी लाएगा। जी केतु एक धार्मिकता की ओर प्रेरित करने वाला ग्रह है। जी जी सूर्य यात्रा कराने का भी ग्रह है। जी तो 9वीं भाव से जब गोचर होगा तो आपको धार्मिक यात्रा पर भी ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे और
धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेने का के लिए प्रेरित करेंगे। तो इन सबों में जरा अपने सीमा के अंदर ही रहें तो अच्छा रहेगा। जी। अब केतु का जब पंचम भाव से गोचर हो रहा है तो 5वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। जी। लग्न पर जब पड़ेगी तो वहां है धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि। जी जी जी। और ऐसा है कि केतु का उच्च राशि धनु राशि ही माना जाता है। अच्छा। तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब में निखार आएगी। जी। तो लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। अच्छा। जब प्रभावित होंगे तो आपके कार्यों को सफलता पाने में कठिनाई नहीं होगी। जी। इसके बाद तृतीय भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी। जी। तृतीय भाव कुंभ राशि का है, जी। जहाँ राहु की स्थिति है। जी। तृतीय भाव में भी अगर पाप ग्रह होते हैं तो संपूर्ण सफलता दिलाते हैं। जी। पुण्यात्मा और प्रतापी भी बनाते हैं। अच्छा। तो प्रत्येक दृष्टिकोण से यह गोचर धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। नहीं, इसके बाद जो है सो नवम दृष्टि। जी। नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जी। जो मेष राशि है, मंगल की राशि है। जी जी। तो कम से कम 5 जून तक यदि कोई विद्यार्थी हो तो असफल होने की भी संभावना है। यदि धनु राशि वाले का संतान विद्या अध्ययन करते हो, विद्यार्थी हो, तो उन्हें असफलता भी हाथ लग सकती है। अच्छा। विद्या, बुद्धि, विवेक में नीचता भी आ सकती है। इस पर ध्यान रखिए कि अपने विद्या, बुद्धि, विवेक को नीचता की ओर जाने न दें। जी। क्योंकि कोई भी कर्म दुष्कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका फल भी बुरा ही होता है। जी 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 जी। इसके बाद धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, इसके लिए मेरा सुझाव है कि बिल्कुल सकारात्मक रहें, नकारात्मक बिल्कुल नहीं बने। जी। परिश्रम करें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो अच्छा रहेगा। जी। चलिए, अब पंडित जी से हम जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये जो केतु का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए केतु का गोचर अष्टम भाव से होगा। जी। मकर राशि वालों के लिए केतु का गोचर अष्टम भाव से होगा। आमतौर पर यह परिवर्तन के लिए ही जाना जाता है। अच्छा। और अष्टम भाव से दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर। जी। द्वितीय भाव में राहु की स्थिति है। जी। तो द्वितीय भाव में राहु की स्थिति अच्छा नहीं होता है। अच्छा। और केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। जी। वित्तीय मामलों में बिल्कुल संभल कर चलें। जी। धन की हानि भी हो सकती है। जी। परिवार में क्लेश भी हो सकता है। जी। तो इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, वरना हानि ही होगी। अच्छा। अब इसके बाद सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ता है। जी। तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से आप में आलस्य भी आ सकता है। जी। चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, आलस्य से दूर रहें। जी। परिश्रम करें। जी। तो भूमि, भवन, मकान की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा। माता से अच्छा व्यवहार रखें, फिर सफलता मिल सकती है। मतलब चुनौतियां तो आएंगी, पर हम उसका सामना कैसे करते हैं ये हम पर रहता है। अब जब हमें पता है ये दिक्कत हो सकती है। अब रह गई बात कि केतु का पंचम दृष्टि व्यय भाव पर भी पड़ रहा है। जी। तो एक तो आज धन भाव पर पड़ने से चुनौतियां हैं, अब व्यय भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा। धन की चुनौतियां, परिवार से चुनौतियां पहले मैं बतला चुका, उनसे स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं सफलता मिलेगी। जी। तो मकर राशि वालों के लिए मिश्रित प्रभाव है। कुछ कर गुजरने के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। अच्छा। अन्यथा असफलता ही प्राप्त होगी। निवेश न करें। जी। निवेश करने से भी हानि हो सकती है। बड़ा सोच समझ कर निवेश करें तो अच्छा रहेगा। जी 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 जी। चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए ये केतु का परिवर्तन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए केतु का गोचर सप्तम भाव से होगा। जी। जहाँ सिंह राशि है। जी।
तो मैं समझता हूँ सप्तम भाव से जब केतु का गोचर होगा जी, तो सप्तम भाव पार्टनर के लिए, पति के लिए, स्त्री हो तो पति के लिए, पुरुष हो तो पत्नी के लिए होता है। जी, तो यहाँ फिर कुछ उथल पुथल ला सकते हैं, जी, तो इस पर ध्यान रखें जी, कि कम से कम वैवाहिक जीवन में उथल पुथल न आवे तो अच्छा रहेगा। जी, इनका पंचम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, जहां देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और एकादश भाव पर केतु की दृष्टि पड़े, राहु की दृष्टि पड़े तो बुरा नहीं, अच्छा ही है, अच्छा, ये लाभ ही देगा। अच्छा, और इसके बाद केतु की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, जहां कुंभ राशि है। जी, जी, अब कुंभ राशि पर दृष्टि जब पड़ रही है, जी, कुंभ राशि के स्वामी शनि है, जी, न्याय के प्रदाता हैं, और कुंभ राशि में राहु भी बैठे हुए हैं, जी, कुंभ राशि के अनुसार ही वो भी प्रभाव देंगे, जी, और ये आध्यात्मिकता के प्रदाता हैं जी, केतु, जी, ज्ञान वृद्धि कराएंगे। तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। मतलब कुंभ राशि के जो जातक हैं वो अध्यात्म की ओर भी बढ़ सकते हैं इस समय में। हाँ, वैराग्य की ओर भी बढ़ सकते हैं, अच्छा, लेकिन नियंत्रण रखें। वैराग्य की ओर दिल दिमाग बुद्धि जाएगी तो फिर ये ठीक नहीं होगा। अपने परिवार को संजोग के रखने का, अपने जीवन को संजोग के रखने के लिए जरा वैराग्य की ओर से ध्यान हटा के रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि संपूर्ण वैराग्य की स्थिति आ रही हो तब तक वैराग्य की ओर ध्यान जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जी, 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 ये संसारिकता में ही रखेंगे। अब वैराग्य की ओर ध्यान जाएगा, संसारिकता प्रदान कर रहा है जब आपको, तब तो ये फिर खींचातानी हो जाएगा, तो अच्छी बात नहीं रहेगी। जी, इसके बाद नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। जी, तीसरे भाव पर भी अगर स्थिति और दृष्टि क्रूर ग्रहों की हो तो लाभकारी ही होता है जी, ये हानिकारक नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये भाई बहनों के लिए कैसा रहेगा जो छोटे भाई बहनों के लिए ठीक नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ी आ सकता है इसमें। अच्छा, भाई बहनों के लिए जी, थोड़ा सा गड़बड़ी आ सकता है, क्योंकि मेष राशि है, जी, तो कम से कम 5 जून तक तो छोटे भाई बहनों से हानि उठाने की संभावना है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा। चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं कि मीन राशि के लिए ये केतु का परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों के लिए केतु का गोचर छठे भाव से होगा। जी, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव है। जी, छठे भाव में भी कोई क्रूर ग्रह हो जी, तो लाभ ही देता है। जी, रोग, ऋण और शत्रुओं से उबरने की शक्ति प्रदान करेंगे। जी, रोग भी जाते रहेंगे, कर्ज भी चुकेंगे, शत्रु भी निष्प्रभावित होंगे। जी, इसके बाद पांचवी दृष्टि इनका पड़ेगा दसम भाव पर। जी, यह करियर में बदलाव ला सकता है, व्यवसाय में बदलाव ला सकता है, नौकरी में बदलाव ला सकता है, लेकिन बदलाव लाने के बावजूद भी यह बुरा नहीं करेंगे। मतलब वो बदलाव अच्छा ही रहेगा। अगर बदलाव नहीं करते हैं, जहां है नौकरी में, तो वहां तरक्की भी मिल सकती है। जी, जी, इसके बाद द्वादश भाव पर केतु की दृष्टि पड़ेगी और वहां राहु की भी स्थिति है। जी, वायु तत्व की राशि है। जी, कुंभ राशि द्वादश भाव वायु तत्व की राशि है। जी, राहु यात्रा का ग्रह है, हवाई जहाज की यात्रा करा दे सकते हैं, अच्छा, विदेश यात्रा करा दे सकते हैं, जी, लेकिन खर्चे का भी घर है। तो खर्चा यदि आवश्यक न हो विदेश जाने की, तो ये संजोग अगर दे भी रहे हैं तो आप जरा सा अपने आप को संभाल लीजिए, अपने परिस्थिति स्थिति के अनुसार खर्च कीजिए, जी, जी, अन्यथा ये आपको आर्थिक संकट में डाल सकते हैं, क्योंकि खर्च अधिक होगा तब आर्थिक संकट में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जी, क्यों? कारण कि केतु की नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, जी, और व्यय भाव पर भी पड़ रही है। जी, कमाया रुपया, खर्च किया रुपया, बाकी बचा कुछ नहीं। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए मानव जीवन में, जी, इस पर ध्यान देकर के चलना चाहिए। अब छठे भाव में गोचर होने से ये तो सबको परास्त करेंगे ही, रोग ऋण शत्रु का, जी, लेकिन ऐसे थोड़े होता है, सावधान रहना पड़ता है। अच्छा, अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें, जी, शत्रुओं के प्रति सावधानी बरतें, सजग रहें। जी, कर्ज
किसी भी हालत में कर्ज लेने का ना सोचकर कर्ज चुकाने की बात सोचे तो उसमें भी सफलता प्राप्त हो सकती है। जी जी जी। यह गोचर, केतु का यह गोचर पारिवारिक जीवन में भी सुधार ला सकता है जी। क्योंकि नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो परिवार भाव है जी। आरंभ में थोड़ा गड़बड़ तो करेंगे, लेकिन तुरंत समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि विवेक का भी वृद्धि करते हैं। समझ में आ जाएगी कि यह ठीक नहीं है, तो समझ जाएंगे आप, सामंजस्य हो जाएगा और इसके बाद सब पारिवारिक सुधार हो जाएगा, अच्छा ही रहेगा। चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना तुला से लेके मीन राशि तक का ये जो परिवर्तन है केतु का, वो उसका फल कैसा रहेगा। पंडित जी, आप हमें हमारे दर्शकों को कोई सरल उपाय बताएं। देखिए, उपाय तो बहुत सारे होते हैं जी। बड़े उपाय भी होते हैं, छोटे उपाय भी होते हैं जी। काला कुत्ता पालें। जी। काले कुत्ते को या किसी भी प्रकार के कुत्ते को, कुतियों को नहीं, कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। अच्छा। वह भी मीठी रोटी ऐसे बनाए कि उसमें लोहे का स्पर्श न हो, मिट्टी के बर्तन पर बनाए। अच्छा। लकड़ी जलाकर बनाए और तब उस रोटी को कुत्ते को खिलाएं, तो उससे भी केतु की शांति होती है। गणेश जी की पूजा करने से भी शांति होती है, और मंत्र जाप भी करें तो उससे भी शांति होती है। मंत्र तो मैं पहले बतला चुका हूँ, फिर बतला दे रहा हूँ। ओम कैं केतवे नमः एक साधारण सा मंत्र है। जी जी। अरे किसी भी देवता को, किसी भी ग्रह को अगर यह संकेत हो कि मैं पुकारा जा रहा हूं, तो सजग होंगे जरूर, जागेंगे जरूर और कृपा अवश्य ही करेंगे। जी जी। इसलिए इस मंत्र का जाप करने से भी फायदा होगा, कल्याण होता रहेगा। जी। दर्शकों, जैसे कि हमने पंडित जी से जाना तुला से मीन राशि तक ये परिवर्तन है, ये कैसा अलग अलग राशियों में कैसा प्रभाव देगा, और पंडित जी ने उपाय भी बताए हैं, कुछ सावधानियां भी बताई हैं, तो आप उन पर ध्यान जरूर दें। दर्शकों, अगर ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।